नमस्कार, मैं हूं नेहा राजभर। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएनएन में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव अब बेहद निकट है और इसी सिलसिले में आजकल आए दिन सभी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं रैली करती हुई आपको ज़रूर दिखाई देती होंगी। और इसी सिलसिले में आज जो है लखनऊ में एक रैली थी जो कि भाजपा और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली थी, जिसमें जो है अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी आए हुए थे। जहां पर बात हुई थी कि जो है आरक्षण निषाद पार्टी को दिया जाएगा, निषाद समाज वालों को दिया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ एक पार्टी जो कि निषाद समाज की ही है, वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, जो कि निषाद समाज के लिए ही खड़ी होती है और वो भी आरक्षण की मांग कर रही है। तो इसी पार्टी के जो राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद है, संतोष सहनी जी। तो उनसे हम इस सिलसिले में बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। संतोष जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसा कि आज लखनऊ में जो रैली थी वहाँ पर निषाद जो समाज था उसको आरक्षण की बात हुई थी, देने के लिए कहा गया था, लेकिन जो आरक्षण है वो मिला नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए नेहा जी, इस रैली का और इस डेट का, आज के दिन का, निषाद समाज के लोगों को बहुत देर से और बहुत दिनों से इंतज़ार था। सुबह से आप सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें चल रही थी। मैंने भी डॉक्टर साहब को धन्यवाद और शुभकामना दिया था कि आप इसको करा लीजिए। इनकी रैली का नाम था सरकार बनाओ अधिकार पाओ, और इन्होंने हमारे पूरे समाज में सभी लोगों को ये सूचना भेजी थी कि आज के दिन आपको आरक्षण दिया जाएगा। और आरक्षण की घोषणा जो है मंच से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में ये लोग जो है आरक्षण की घोषणा करेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ पूरा निषाद समाज जो है उमड़ के यहाँ पहुँचने की कोशिश किया, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी समझदार लोग जो थे वो जान रहे थे कि कोई भी आरक्षण की घोषणा आज तक किसी पॉलिटिकल कोई भी सरकार किसी भी चीज़ की घोषणा सदन में ही करती है, उसको बजट पास होता है और वो उसका एक संवैधानिक प्रक्रिया है। किसी मंच से किसी चीज़ की घोषणा, वो भी रिजर्वेशन को लेके, आज तक कभी हुआ नहीं है। तो हम लोगों को पता था कि ये होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने मिसगाइड करके, एक तरह से गुमराह करके समाज को इकट्ठा किया। समाज आया भी, लेकिन मुझे बहुत दुख है, बहुत खेद है कि इतनी सर्दी में, इतनी ठंड, कड़ाके की ठंड में दूर दूर से हमारे समाज के लोग अपने भाड़े किराए से लगा के और इतना दूर से देखिए आए, और आने के बाद वो खाली हाथ वापस गए। मुझे सूचना मिली कि वहाँ कुछ रैलियों में के बीच में कुछ लोग आरक्षण दो वोट लो का नारा लगा रहे थे लोग, और मुझे ये ये मैसेज हम लोगों को वहाँ तक पहुँचाना भी था। बात भी सही थी। मैं उस पूरे प्रोग्राम को लाइव देख रहा था। जब यूपी तक पे चल रहा था, मैं देख रहा था हर दूसरा तीसरा कमेंट उसमें आरक्षण दो वोट लो, आरक्षण दो वोट लो का आ रहा था। पहले आरक्षण दो, फिर योगी जी बोले थे तो लोग उसमें कमेंट में लिख रहे थे कि आरक्षण पर तो बोलो। अमित शाह जी बोले थे फिर भी यही बात बोले थे, लेकिन सभी लोगों की स्पीच में कहीं कोई रिजर्वेशन आरक्षण को लेके कोई बात इन लोगों ने नहीं कही। तो कुल मिला के निषाद समाज अब ये जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ये इस तरह से आरक्षण देने वाली नहीं है। इनसे लड़ाई करके और इनकी आंख में आंख डाल के और हमको आरक्षण लेना होगा। जी सर, जैसा कि जो संजय निषाद हैं वो भी आरक्षण के लिए ही मांग करते रहते हैं, और वीआईपी पार्टी भी है वो भी आरक्षण की बात करती रहती है। अगर संजय निषाद, क्योंकि उनके जो पार्टी के कार्यकर्ताओं उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा था कि जो है कि अभी सरकार ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन उनको आश्वासन दिया गया है कि आरक्षण हो सकता है उन्हें मिले। अगर संजय निषाद जो है आरक्षण दिलवा देते निषाद समाज को, तो वीआईपी पार्टी की इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। हमारे जो नेता हैं माननीय मुकेश सहनी जी, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी मंत्री जी, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री, उन्होंने अपने भाषण में एक कई बार बोला है कि भाई दिल्ली में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, आप आरक्षण देना चाहते हो तो दे दो आरक्षण। जब दिल्ली यूपी दोनों जगह आपकी सरकार है तो अब कौन सी सरकार बनाओगे? क्या लंदन में सरकार बनाओगे तब आरक्षण दोगे? आरक्षण अगर उनको देना होता तो ये उनके लिए बहुत बेहतर अवसर था और समाज उनके साथ जाता भी। लेकिन जो ये घटना हुई है, इस घटना से जो पूरा आज का कार्यक्रम हुआ, इस पूरे कार्यक्रम से
समाज को एक चीज़ समझ में आ गया है कि ये देने वाले तो कुछ भी नहीं है, केवल जो है गुमराह कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जैसे ये जो रैली हुई है, इसमें सारा का सारा जो मतलब सोर्सेज थे, सारा का सारा जो लिक्विडिटी इसमें खर्च हुई है, वो सारा का सारा लिक्विडिटी आप एक तरह से बीजेपी ने अपने पूरी स्ट्रेंथ लगा के निषाद समाज को इकट्ठा करने की कोशिश किया है। लेकिन कहीं ना कहीं नो डाउट एंटी बीजेपी मूवमेंट प्रदेश में चल रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ये जान चुकी है कि भाजपा कुछ देने वाली नहीं है बैकवर्डों को। मतलब इस रैली में कहीं ना कहीं बस जो निषाद समाज उनको गुमराह किया गया। अब मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन बता दूं आपको कि मान लीजिए कि ये लोग एक जिले से 20 से 25-30 बस मंगवाए हैं, उस हिसाब से 75 जिले में अगर 20 की बात हम करते हैं तो 15,000 बसें हो गई। 15,000 बस में अगर 40 से 45 लोग भी आए होंगे तो तकरीबन आप मान के चलिए ये आंकड़ा आपको पहुंच जाएगा 60 से 50,000 लोग। 60 से 50,000 लोग, अगर हमारे समाज बहुत कमज़ोर समाज है, अगर एक आदमी 250-300 रुपये की मजदूरी अपनी गंवाया है और 250-300 रुपये अपने जेब से खर्च करके यहाँ आया है, तो आप समझिए कि तकरीबन 1,50,00,000 रुपया इन लोगों ने खर्च कर दिया है केवल आने जाने में। और इतना ही पैसा की मजदूरी ये गंवा दी है, यानी कि 3-3.5-4 करोड़ रुपए का आज हमारे समाज का आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसके जिम्मेदार संजय निषाद जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं और योगी जी हैं। तो सर, जैसा कि अभी यूपी जो चुनाव है वो बहुत ही नज़दीक है, सभी पार्टियां हैं जो तैयारी में लगी हुई है, कहीं ना कहीं रैली कर रही है, जनसभा को संबोधित कर रही है, तो जो वीआईपी पार्टी की जो तैयारियां वो कैसी चल रही है और चुनाव को लेकर क्या? हम लोग पहले ही एजेंडा क्लियर कर चुके हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। रिजर्वेशन कौन देगा? सरकार देगी। तो सरकार ने रिजर्वेशन के लिए आज तक अभी तक कुछ बोला नहीं, तो ये तो तय है कि सरकार के साथ, भाजपा के साथ हमको नहीं जाना है, ठीक है। दूसरा बात आता है कि फिर हम जाएंगे किसके साथ? हमारी आबादी 18% की आबादी है, उस आबादी 18% की आबादी के हिसाब से, 20% की आबादी के हिसाब से अगर 403 विधानसभाएं हैं तो हमारा शेयर जो है, जातिगत शेयर, उसमें 100 सीट का हुआ। 100 सीट हमको कोई देगा नहीं। 18 से 20% की आबादी है, उस हिसाब से 100 सीट हमको कोई देगा नहीं। 40% 42% जिनको वोट मिलता है वो सरकार बना लेते हैं। 30% पे भी 35% भी सरकार बनी है। तो जब 40% से सरकार बनती है और हमारी 20% की आबादी है, तो 403 विधानसभा में उस हिसाब से 100 सीट हमको कोई देगा नहीं, 50-60 सीट हमको कोई देगा नहीं। तो हम ये स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि हम इस बार अपने समाज की आबादी की गिनती ही करवाएंगे। और ठीक है, कभी सपा के लिए वोट किए, कभी बसपा के लिए वोट किए, कभी बीजेपी के लिए, कभी कांग्रेस के लिए, इस बार समाज वीआईपी को वोट करेगा और ये बताएगा कि हम किस विधानसभा में कितनी आबादी रखते हैं, कितनी ताकत रखते हैं। तो सर, जैसा कि जो आज रैली हुई वो तो कहीं ना कहीं बस ऐसा लगता है कि जो निषाद समाज है उसको भ्रमित करने के लिए, वीआईपी पार्टी को ये बात समझ में आ रही है कि भाजपा जो है कहीं से आरक्षण देने वाली नहीं है, लेकिन जो संजय निषाद है वो, उनको अभी भी ये चीज़ क्यों लग रहा है कि आरक्षण मिलेगा, उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? सर, ये हर आदमी का एक पर्सनल मतलब इंटरेस्ट होता है, एक स्वार्थ होता है, ठीक है। उनका पर्सनल इंटरेस्ट है वहाँ पे, उनको लग रहा है कि वहाँ से कुछ मिलने वाला है। क्या होता है कि सर, अगर नहीं दिया जा रहा तो हो सकता है भाजपा को कहीं ना कहीं ये डर हो कि वोट कटेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब आदमी, आज के डेट में संजय जी क्या है, वो मोटा भाई के पीछे जाके दुबक गए हैं, सत्ता के पीछे जो है आड़ में है वो। अब उनको वहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उनकी एक उम्र है, उनका वो हमारे समाज के हैं, हम उनको कुछ कह नहीं सकते हैं। मैं ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे और उनको सही चीज़, उनके सलाहकार ठीक नहीं है, नहीं तो आज के डेट में अगर वो माननीय मंत्री जी के साथ खड़े हो जाते और वो दोनों लोग एक साथ खड़े हो जाते, तो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, आज अगर वो ये दोनों लोग एक साथ खड़े हो जाते तो जितनी भी पार्टियां हैं ये लोग आरक्षण दौड़ के देते, इनको मांगना नहीं पड़ता, केवल वो मंत्री जी के साथ आ जाते तो। लेकिन समस्या ये है कि वो एमएलसी 1 सीट पे, 2 सीट पे, उनका जो है छोटा रिचार्ज टाइप का दिमाग चलता है, बस वो ये दिक्कत है, बड़ा नहीं सोच पा रहे हैं, इसीलिए हमारा समाज पीछे जा रहा है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो बड़ा सोचे। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे जो है। थैंक यू वेरी मच। जी, जैसा कि आपने देखा कि ये हमारे साथ संतोष जी थे जिन्होंने बताया और आरक्षण को लेकर बात किया कि भाई वीआईपी पार्टी का तो जो मोटिव है वो क्लियर है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और वीआईपी पार्टी अपने इसी नारे पे टिकी रहेगी। तो ये संतोष सैनी जी थे जिन्होंने हमसे बात की और आरक्षण को भी लेकर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई।